हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो बच्चों, इस चैप्टर एक्सरसाइज के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एंगल एंगल डिग्री में लिखा होगा तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर रेडियन में लिखा होगा तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। बच्चों, यही हमें करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज दी हैं जो कि डिग्री में लिखी हुई हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था डिग्री में लिखी हुई है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी आपकी वैल्यू के ऊपर क्या लगा होता है, छोटा सा जीरो। और अगर अगर आपका रेडियन में होता है तो आपकी वैल्यू किस में लिखी होती है, पाई के टर्म में लिखी होती है। आपकी वैल्यू पाई के टर्म में लिखी होती है। तो बच्चों देखो, हमें इस 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमको क्या पता है, हम लिखेंगे वी नो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। बच्चों, जो 1 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई अपॉन 180। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 25 डिग्री लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, 25 इंटू पाई अपॉन 180। और बच्चों देखो, बड़ी ही आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा, और इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 3 जा, 5 6 जा, और हमारी वैल्यू क्या जाएगी, 5 पाई बाई 36। और यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। ये जो 25 डिग्री लिखा है ये किस पे लिखा हुआ है, देखो डिग्री मैं बोल रहा हूँ ना, 25 डिग्री, तो ये डिग्री के टर्म में है। और ये क्या हो गया, 5 पाई बाई 36। तो बच्चों दोनों सेम एंगल है, बस ये किसके टर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिग्री के टर्म में, और ये लिखा हुआ है रेडियन के टर्म में। तो आइए हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट थोड़ा सा इसका जो है मज़ेदार है। क्या लिखा है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी वीडियो में जो है बताया था, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है, और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स के इक्वल होती है। मैंने ये आपको ये बात क्यों बताई, देखो क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो करना क्या होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, जो मिनट है इसको हमको डिग्री में चेंज करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -47 30 अपॉन 60, और इस पूरे को हमने किस पे लिख दिया, डिग्री। देखो बच्चों मैंने क्या किया, अगर हमें हमें 1 मिनट को डिग्री में चेंज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/60। तो मैंने क्या कर दिया, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों देखो, जब मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -47 और देखो 31 जा 32 जा, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/2 डिग्री। बच्चों इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 47 टू जा 94 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 95/2 डिग्री। और ये हमारा क्या आ गया, हमारा जो क्वेश्चन था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 95/2 डिग्री। अब बच्चों अगर इसको रेडियन में चेंज करना है तो जरा भी परेशान होने की बात नहीं, हम क्या लिखेंगे, 95/2 इंटू, देखो मैंने यहाँ से डिग्री का साइन हटा लिया और रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180। और बच्चों इसको हम क्या कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, अगर हम इसको 5 को डिवाइड करें तो देखो 95 को अगर 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 19, और इसको 5 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आ रही बच्चों, देखो मैं यहाँ माइनस लगाना भूल गया हूँ, आप लोग माइनस लगा देना। तो फाइनली वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19 पाई अपॉन 36 टू जा, क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 72। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही बच्चों, ये रेडियन में आ रही है। आइए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा हुआ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में बच्चों दिया है 240 डिग्री, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को बच्चों अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 240 into pi upon 180, and now you can see student when you will divide 240 and 180 by 60, then 63 ja and 64 ja, then finally your value is coming 4 pi by 3, your value is coming 4 pi by 3. So students, please note down this question. And now see second question. Second question is saying, second question is saying find the degree measure corresponding to the following radian. बच्चों हमें उल्टा काम करना है। हमने अब तक जो पढ़ा है इन सारे क्वेश्चंस में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया और अब कह रहा है रेडियन को डिग्री में चेंज करो। तो आइए देखते हैं हम रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। बच्चों बहुत ही सिंपल है, देखो क्या लिखा है 11 अपॉन 16 और कह रहा है इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो बच्चों 11/16 को देखो हम डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि क्या रिलेशन होता है। देखो 1 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियन। और जब रेडियन में चेंज करना होगा तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। तो बच्चों रेडियन में दिया हुआ है और हमको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब बच्चों वैल्यू किस में लिखी है, रेडियन में, हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो देखो हम क्या करेंगे 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में बच्चों हम देखो क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई की वैल्यू हमें पता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो देखो हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और बच्चों अगर इन सबको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम सिंप्लीफाई करते हैं 11 1 जा 11 2 जा 2 से करेंगे तो बच्चों ये क्या, देखो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। और फिर हम डिवाइड करते हैं बच्चों इसको 2 से, तो ये यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या जाएगा 45। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आ रही बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने पर 8 आ रही, 45 इंटू 7। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या 45 इंटू 7 करेंगे तो 315 अपॉन 315 अपॉन 8, 315 अपॉन 8 आ जा रहा है। बच्चों देखो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, इसको हमको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि अगर हमें इसको डिग्री में लाना है, अब देखो ये पूरी वैल्यू किस में आ गई, अब ये पूरी वैल्यू किस में आ गई, रेडियन से किस में आ गई, डिग्री में। और डिग्री में लाना है तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, यानी हमें जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को गायब करना होगा। तो बच्चों इस फ्रैक्शन को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे और 315 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों हमारी वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री, 29 315 अपॉन 8। तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 39 3/8। बच्चों मैंने इसको देखो कैसे इतना लिख दिया है, क्योंकि जब हम 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा बच्चों 39 टाइम जाएगा, और 3 क्या होगा हमारा बच रहा है, क्योंकि 39 8 जा कितना होता है 312 होता है, और ये पूरा किस में है, डिग्री में है बच्चों। तो देखो इसको हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम और बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 39 3/8 पूरे में डिग्री लगी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे बच्चों देखो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 39 एंड 3/8 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 39 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 39 डिग्री एक कंप्लीट वैल्यू है, एक कंप्लीट वैल्यू तो इतना डिग्री एंड 3/8 डिग्री। तो बच्चों देखो ये क्या है, इनकम्प्लीट है क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही। तो
तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 39 और हम इसको डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से अपॉन 8। और बच्चों देखो सिंप्लीफाई करने पर क्या जाएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2 और बच्चों इसको 4 से डिवाइड करेंगे 15, तो 15 त्रिज्या कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 15 त्रिज्या 45, तो फाइनली वैल्यू हमारी आ रही है 39 डिग्री एंड 45 अपॉन 2 मिनट्स। तो बच्चों देखो इसको हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख दे रहे हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई करके बच्चों कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हमें फ्रैक्शन हटाना होगा, तो 39 डिग्री और बच्चों जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखो 45.2 करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, 22 मिनट एंड हाफ, तो हाफ मिनट को मैंने ऐसा लिख दिया और इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे देखो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 39 डिग्री 22 मिनट एंड 60/2 तो क्या 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन